जेल से नहीं चलेगी केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल को ईडी का बड़ा झटका। हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है इशारा, दिल्ली के एलजी लेंगे बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद रहने वाले हैं और दिल्ली की कुर्सी को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो फिलहाल दिल्ली नेतृत्व विहीन है, लेकिन केजरीवाल जेल में रहकर भी दिल्ली को चलाना चाहते हैं। तभी तो वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी, लेकिन दिल्ली के एलजी साफ तौर पर कह चुके हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से हरगिज नहीं चलेगी। इसी बात को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि उन्हें अपने वकीलों से मिलने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कहा था उन पर देश के कई हिस्सों में मामले दर्ज हैं, जिसके लिए उन्हें वकील से बात करने के लिए जो समय मिला वो काफी नहीं है, इसलिए उन्हें और ज्यादा वक्त दिया जाए। फिलहाल केजरीवाल हफ्ते में 2 बार अपने वकीलों से मिल सकते हैं, लेकिन केजरीवाल अब चाहते हैं कि वो अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलें। लेकिन ईडी ने केजरीवाल की दलील पर डंगा लगा दिया और कह दिया कि ऐसा करना जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी का कहना था क्योंकि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कोई विशेषाधिकार केजरीवाल को दिया जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं। अगर आप जेल से सरकार चलाना चाहते हैं तो उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता, विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। आप जेल में हैं तो आपके साथ एक सामान्य कैदी की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ एक के बजाय 2 मीटिंग करने की परमिशन दी गई है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके साथ अन्य कैदियों के समान ही व्यवहार किया जाता है। न्यायिक हिरासत में होने का मतलब है कि बाहरी दुनिया से आपका संपर्क कम और कानून के अनुसार हो जाता है। हालांकि पहले ही केजरीवाल को राहत दे दी गई थी, क्योंकि जिन लोगों से मिलने की लिस्ट केजरीवाल ने जेल प्रशासन को दी थी, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, 2 बच्चे और उनके निजी सचिव विभव कुमार और आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक शामिल हैं, वो इजाजत उन्हें दे दी गई थी। साथ ही केजरीवाल को जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टरों की बताई गई दवाएं, किताबें और मेज, कुर्सी, एक धार्मिक लॉकेट और डॉक्टरों की बताई दवाएं और खाना ले जाने की परमिशन भी दी गई है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें अभी तक सुनने के बाद कोई फैसला नहीं सुनाया है और 9 अप्रैल तक के लिए उस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की जिद है और वो जिद पर अड़े हैं कि उन्हें सरकार तो जेल से ही चलानी है। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल काम ये हो जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट सीधे तौर पर इशारा कर चुका है कि अगर दिल्ली के एलजी को लगता है कि दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही तो वो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। तो दिल्ली के जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इस वक्त केजरीवाल के ज्यादा जो गेंद है वो एलजी के पाले में है और अगर चाहे वो तो केंद्र सरकार से दिल्ली के सीएम पर फैसला लेने की बात पर विचार करने के लिए वो कह सकते हैं। तो केजरीवाल का जो सपना था कि वो दिल्ली से सरकार चला सकते हैं, वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।